हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, जिसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है भैया किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी इंग्लिश मीडियम में विद कवरेज आपका सीबीएसई बोर्ड। और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की क्या बात है, आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड किया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारी ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 में आज हम बात करने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस होने वाले 21 से लेकर 30 तक। तो ये रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। आइए देख लेते हैं कि क्या करना है। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है एक ट्रायंगल है कहीं ना कहीं ए बी और सी, ठीक है। इट इज गिवन दैट कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी, ठीक है। अगर एंगल भी 70 डिग्री है, ये वाला एंगल भी आपके पास 70 डिग्री और एंगल सी आपके पास 50 डिग्री है, तो आपको फाइंड करना है एंगल बी ए डी। आपको क्या फाइंड करना है? ये वाला एंगल फाइंड करना है बी ए डी। ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल फाइंड करना है बी ए डी, आधा, ठीक है सर। कैसे होगा? अब एक बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, आप लोगों को एक चीज पता होगी कि अगर आपके पास एक लाइन है ना, अगर आपके पास एक लाइन अगर गिरती है कोई भी एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल पे, अगर एक लाइन गिरती है कोई भी एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल के और उनके रेशियो सेम होते हैं, मतलब क्या 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 बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं जैसे ए बी अपॉन ए सी अगर आप निकालोगे, ए बी अपॉन ए सी अगर आप निकालोगे, तो उसका रेशियो अगर बराबर आ रहा है बी डी अपॉन सी डी के, बहुत ज्यादा ध्यान से, बी डी अपॉन सी डी के, तो आपके पास क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे कि इन ट्रायंगल एबीसी आपके पास ये चीज गिवन है, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। और अगर आपके पास इसका रेशियो इसके अपॉन इसका रेशियो बराबर आ रहा है इसका अपॉन इसके रेशियो के, तो आप बोल सकते हो कि ये जो एडी है ना, ये जो एडी है ना, ये आपका क्या है भैया? ये जो एडी है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का क्या हो जाएगा? वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? मतलब ये जो पूरा एंगल है ना, मान लो कि आपके पास x है, पूरा एंगल x है, तो आपके पास इसका आधा x/2 हो जाएगा और ये वाला आधा x/2 हो जाएगा। आधे आधे में वो क्या कर देता है? तोड़ देता है। जैसे आपके पास क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है ना, तो एंगल बाइसेक्टर आपके पास यहां पर कौन है? एंगल ए है। तो एंगल ए अगर एंगल बाइसेक्टर है, तो आप क्या बोलोगे कि अगर आपको एंगल बी ए डी फाइंड करना है, अगर आपको एंगल बी ए डी फाइंड करना है, तो वो एंगल ए का आधा होगा। वो एंगल ए का क्या होगा? आधा होगा। चलो, ये बात तो समझ में आ गई सर जी। अब आप एक बात समझो कि आपके पास एक ट्रायंगल बी ए सी है, हाँ ठीक है, एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी। अब इसमें आपके पास एंगल बी दिया है और एंगल सी दिया हुआ है, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। इधर क्या बोल दोगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। आपके पास एंगल बी 70 और एंगल सी 50 है, तो एंगल ए निकालो, कितना आ जाएगा? 70 प्लस आपके पास 50 बराबर 180 डिग्री डिग्री डिग्री, तो एंगल ए आपके पास कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। जैसे ही एंगल ए आ गया, अब हमें एंगल ए मिल गया, तो एंगल ए तो हमें मिल गया पूरा, और आपसे पूछ रहा है बी ए डी। बी ए डी मतलब आधा, आधा कितना होगा? 30। यहां से बी ए डी का रिलेशन निकाला ना, एंगल ए का आधा, तो एंगल ए तो 60 है, तो 60 का आधा मतलब 30 डिग्री।
आसान क्वेश्चन था कि नहीं था? बहुत ज्यादा आसान था। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये निपटा दिया 21 क्वेश्चन, है ना? पक्का आ गई चीज समझ में? श्योर? आगे बढ़ सके? चलो 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 आगे बढ़ते हैं। आगे बताओ भाई क्या है? तो अब आगे जैसे ही हम लोगों ने देखा, आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 22। अब इस गिवन फिगर में एबीसीडी क्या एक ट्रेपेजियम है। देखो इन द गिवन फिगर एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है whose diagonal AC और BD, whose diagonal AC और BD intersect at O, ठीक है, such that OA बराबर 3x minus 1, OA बराबर 3x minus 1, ये वाला OA, ये वाला OA कितना है 3x minus 1, OB आपके पास 2x plus 1, ये वाला OB कितना है 2x plus 1, और OC 5x minus 3, OC कितना है आपके पास 5x minus 3, और OD आपके पास 6x minus 5, OD आपके पास 6x minus 5। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, आराम से आ जाएगी, आराम से आ जाएगी, आराम से आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। आपको ये बात पता है? समझो पहले तो आप समझना, आपको सबसे पहले तो गिवन लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या क्या है। गिवन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये पता है कि नहीं पता? हाँ सर गिवन है। शॉर्ट में लिख रहा हूं ABCD एक ट्रेपेजियम है। अगर ABCD एक ट्रेपेजियम है तो ऑब्वियसली आपके पास AB पैरेलल टू CD होगा ही होगा, ठीक है। तो हमें एक चीज और गिवन दी है कि AB पैरेलल है CD के। अच्छा, और एक चीज दी है कि AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। यह भी बहुत मेन बात है कि आपके पास AC एंड BD इंटरसेक्ट, है ना? पूरा पूरा लिखूं, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। तो अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, कौन सी वाली के, ये वाली लाइन, अगर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है ना, तो मैं बोल रहा हूं कि ये मेरी एक ट्रांसवर्सल है। और अगर ये एक ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? बराबर है। ये बात आ गई समझ में? समझ में आ गई। तो आप क्या बोल सकते हो कि आपके पास जो ये वाला एंगल होगा, आपके पास जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। अब आ जाओ इसमें बात करते हैं, अब आ जाओ जरा इसमें बात करते हैं। आपके पास ये वाली जो साइड है, क्या बोल रहा हूं मैं कि आपके पास ये वाली जो साइड है वो अभी भी इसी के पैरेलल है, और इस बार मैं बोल रहा हूं कि ये आपकी एक ट्रांसवर्सल है। तो आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर, हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर ऐसा है तो आप क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे कि ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर है, या तो फिर आप ऐसा ही बोल सकते थे कि ये वाला एंगल भी ये वाला एंगल के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन आप इतना ही ले लो, आप इतना ही ले लो, तो आप क्या बोलोगे कि एंगल ODC, कौन सा? हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास OA, OB, OC, OD कहां पर आ रहा है? इसी में आ रहा है। ये OD, तो ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना चाह रहे हैं। अगर मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो साइड्स इनकी सेम प्रोपोर्शनल में डिवाइड करेगी बाय CPST। बात को ध्यान से समझना, अगर ये वाला एक ट्रायंगल और ये वाला एक ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं, और सिमिलर मैं आसानी से प्रूफ कर दूंगा क्योंकि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो गए? सिमिलर प्रूफ हो गए। और अगर मेरे ये वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ हो गया तो मैं बोल दूंगा कि साइड्स सेम प्रोपोर्शनल में डिवाइड करेंगे बाय CPST। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूं कौन सा वाला ट्रायंगल? AOB और COD। तो यहां पर लिख रहा हूं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल में क्या बोला मैंने बोला कि सर OAB, क्योंकि AOB की बात कर रहा हूं, OAB बराबर OCD, एंगल OAB बराबर एंगल OCD। रीजन? सर सेम एंगल, वो तो ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, बहुत बढ़िया। AOB और COD की बात हो गई खत्म। फिर से इसी में ले रहा हूं कि ये वाला एंगल तो मैंने ये वाला एंगल की इक्वल बता दिया, अब ये वाला एंगल ये वाले के इक्वल बता रहा हूं। मतलब कि एंगल OBA बराबर एंगल कौन सा? ODC। रीजन? सर भाई
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपके पास ये वाला जो ट्रायंगल AOB है ये सिमिलर हो जाएगा टू ट्रायंगल, देखो ना AOB, टू ट्रायंगल COD, टू ट्रायंगल COD बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ तो आप क्या बोलोगे, AO अपॉन CO, AO अपॉन CO बराबर OB अपॉन OD बराबर AB अपॉन CD। ठीक है, रीजन सर बाय CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। पर अब हमें क्या क्या दिया है, OA दिया है, OB दिया है, OC दिया है, OD दिया है, हमें एक्स की वैल्यू मांग रहा है। तो ये रिलेशन आया, ये मेरे को बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये चीज अब आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसके इस्तेमाल से आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो इधर बता देता हूं चीजें। तो आपने AO अपॉन CO या OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन OD, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपके पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, 3x माइनस 1 है, 2x प्लस 1 है ना। OA और OC कितना है, 3x माइनस 1, 5x माइनस 3। OB OD, OB 2x प्लस 1, OD 6x माइनस 5। सिक्स एक्स माइनस 5। ठीक है, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो अब आ जाओ जरा बात कर लेते हैं। 6x माइनस 5 जब 3x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 3। ठीक है, 3x इंटू 6x कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18x स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15x माइनस 6x प्लस 5। अब इसका इससे जरा मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 3। आसान कि नहीं आसान, बहुत ज्यादा आसान। अब इन सबको इधर ले आओ तो आपके पास हो जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 21x, यहां पर हो जाएगा माइनस x, तो यहां पर आ जाएगा प्लस x, प्लस 5 यहां पे, प्लस 3 यहां पे, बराबर में हो जाएगा 0। आई होप आप लोगों को सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। 18x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक है, 21 और ये हो जाएगा 20x प्लस 8 बराबर 0। 4 कॉमन आ रहा है, निकाल लो, अंदर बचेगा हमारे पास 4 2 जा 8x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब ये चले जाएगा तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो कि हो जाएगी ये। अब यहां से आपको क्या करना है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x की वैल्यू हम देते हैं, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, 2 2 जा 2 1 जा, और 1 से 1 भी ले जाओ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 5, एक और हो जाएगा तो 5। तो आप इसको लिख कैसे सकते हो, आप लिखोगे 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। समझे? अब इधर से इधर तक में अगर आप देखोगे तो 2x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 2, माइनस 1 इधर से कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1 और एक आ जाएगा x माइनस 2। दोनों को जब इक्वेट करोगे 0 के साथ तो x आ जाएगा 1/2 और एक आ जाएगा 2। अब कौन सा ऑप्शन में सही होगा, 1/2 या 2? तो 2। समझे 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 समझे, x बराबर 2 है, x बराबर 1/2 पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा पक्का। चलो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लिया, आगे बढ़े। तो ऐसे हो गया हमारे पास 22 क्वेश्चन खत्म। अब ये वाला समझते हैं, अब जरा इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पहले खुद से पढ़ो, एक बार खुद से पढ़ो, मैं यहीं खड़ा हूं, मैं यहीं खड़ा हूं, पहले एक बार खुद से पढ़ो बढ़िया तरीके से। पढ़ा क्या, थोड़ा बहुत समझ में आया? चलो अब पूरा आएगा, समझते। A ladder 15 meter long reaches a window which is 9 meter above the ground on one side of the street, keeping its foot on at the same point. ठीक है, the ladder is turned to the other side of the street
टू रीच अ विंडो 12 मीटर हाई, द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज कितना? सर नहीं आया समझ में, मैंने बोला फिर से समझो। आपके पास ना एक लैडर है जो कि 15 मीटर लॉन्ग है, आपके पास एक लैडर है जो कि 15 मीटर लॉन्ग है, वो क्या कर रही है भैया, एक विंडो पे खड़ी हो रही है, ठीक है, एक विंडो पे ऐसे करके वो खड़ी हो रही है। समझना समझना समझना, फिगर ही बना देता हूं मैं। ये 9 मीटर आपके पास क्या है, विंडो है, और एक लैडर है जो कि कितनी है, 15 मीटर लॉन्ग, ऐसे आके ये खड़ी हो गई, ठीक है, विंडो विच इज 9 मीटर अबव, एक विंडो पे जो कि ये विंडो है, कहीं ना कहीं यहां विंडो है जो कि 9 मीटर अबव है ग्राउंड से, ये ग्राउंड है पूरा, ये पूरा ग्राउंड है, ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, इसको सेम पॉइंट पर ही रखना है। द लैडर इज टर्न्ड टू द अदर साइड, अब इसी को ऐसा कर, ऐसे खड़ी है ना अभी, तो आप ऐसा कर दो, पॉइंट सेम रहना चाहिए, अभी ऐसे खड़ी है ना, आप बस ऐसा कर दो, टिल्ट कर दो, ठीक है, इस साइड को कर दो। द लैडर इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट टू रीच अ विंडो 12 मीटर हाई, अब यहां पर आपके पास कितनी है, 12 मीटर हाई है ना, तो ये ऐसे अपन ने 12 मीटर हाई पे ऐसे चढ़ा के रख दिया, कैसे, ऐसे बिल्कुल एकदम चढ़ा के रख दिया, ये 12 मीटर हाई है, लेकिन लैडर की लेंथ तो उतनी रहेगी ना, लैडर की लेंथ थोड़ी ना बड़ी, हाँ ये है कि ये पास में है थोड़ा सा 12 मीटर हाई, तो हमने ऐसे इसके ऊपर रख दिया। द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, अब हमें स्ट्रीट की विड्थ बतानी है, किसकी भैया, स्ट्रीट की विड्थ बतानी है। अब आप लोग क्या सोच रहे होगे कि यार सर थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, हमें सिमिलैरिटी ढूंढना पड़ेगा, ये ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा। मैंने बोला दिमाग में क्या होता है ना, कभी कभार ऐसे हो जाता है कि मान लो कि आप इतना मुश्किल सा वर्ड पढ़ ले रहे हो, एक बहुत ज्यादा मुश्किल सा वर्ड पढ़ ले रहे हो, लेकिन आपको एक अल्फाबेट का नाम ही नहीं पता, कभी कभार ऐसा हो जाता है, होता है, एकदम मुश्किल सा वर्ड पढ़ ले रहे हो लेकिन आपको एकदम अल्फाबेट ही नहीं पता, होता है ना सर, होता होगा। लेकिन अब यहां पर समझो, आप क्या सोच रहे हो कि सर मैं कहीं ना कहीं इनको सिमिलर करूंगा, दो ट्रायंगल बन गए, कहीं ना कहीं मैं सिमिलर करूंगा। अरे भाई सिमिलर करोगे, चलो ठीक है करो, तो आपको तो विड्थ बतानी है ना, आपको विड्थ बतानी है। अब एक बात समझो, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, आपको विड्थ बतानी है, मतलब यू हैव टू फाइंड एसी, एसी फाइंड करना है। अब आप खुद सोचो भाई, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनस आपको दी है, परपेंडिकुलर दिया, बेस कौन नहीं निकाल पाएगा, निकाल लेंगे सर। सर हाइपोटेनस दी है, परपेंडिकुलर दिया, बेस नहीं निकाल पाओगे क्या, निकाल लेंगे। तो कभी कभार ऐसे दिमाग नहीं चलता, लग रहा था कि सर दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अरे भाई क्यों सिमिलर प्रूफ करना है, आपके पास जब परपेंडिकुलर दिया, आपको हाइपोटेनस दिया, आपको हाइपोटेनस दिया, आपको परपेंडिकुलर दिया है, आपको 90 डिग्री का एंगल दिया, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है दोनों, तो आप बेस नहीं निकाल पाओगे क्या, निकाल लेंगे ना सर। सर पीजीटी, अरे मैंने बोला पीजीटी क्या, पाइथागोरस थ्योरम सर। अच्छा अच्छा, तो इन ट्रायंगल ईएबी, इन ट्रायंगल ईएबी है ना, राइट एंगल एट ए, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ईबी स्क्वायर बराबर ईए स्क्वायर प्लस आपके पास ए बी स्क्वायर। तो ईबी स्क्वायर कितना है, 15 का स्क्वायर, ई आपके पास कितना है, 9 का स्क्वायर, और ए बी आपके पास कितना है, अरे सर वही तो निकालना है, 15 का स्क्वायर कितना सर 225, 9 का स्क्वायर 81 बराबर ए बी स्क्वायर। तो आपके पास ये 1 हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा, कितना बचेगा, नहीं भूल गए क्या भैया, 4 बचेगा, 2 गया 6, यहां से माइनस होगा तो आपके पास 14 बचेगा बराबर ए बी स्क्वायर। तो ए बी आपके पास कितना आ जाएगा सर 12 सेंटीमीटर। कैसे 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 क्या जादू हो रहा है, अरे स्क्वायर राइट साइड लेफ्ट साइड गया तो रूट हो गया, और रूट ऑफ 144 इज 12, ठीक है। इसके बाद सर ये तो हो गया खत्म, अब जरा इससे मिलते हैं, इन ट्रायंगल डीसीबी जो कि राइट एंगल है कहां पर, सी पर। तो अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम है ना, पीजीटी। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, डीबी स्क्वायर बराबर डीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो डीबी स्क्वायर अपने पास है क्या 15 का स्क्वायर बराबर डीसी स्क्वायर है क्या 12 का स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर है क्या, नहीं है, वही फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 225 माइनस 144 बराबर बीसी का स्क्वायर। तो आपके पास हो जाएगी 1 और ये हो जाएगा कितना सर 6 8 8 सर
तो BC कितना आ जाएगा सर 9 सेंटीमीटर। BC कितना 9 सेंटीमीटर। अब आपको तो विड्थ ऑफ द रोड निकालनी थी तो पूरा AC निकालना है। अब आपके पास ऑप्शन में 12 भी मिलेगा, आपको 9 भी मिलेगा, हो सकता है, लेकिन आपको दोनों को ऐड ऑन करना है क्योंकि आपके पास विड्थ ऑफ रोड क्या है पूरा A से लेकर C तक। AC कैसे आएगा जब हम AB में BC को ऐड करेंगे। AB कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर, BC कितना है 9 सेंटीमीटर, 12 और 9 21 सेंटीमीटर। कहाँ है ना, सेंटीमीटर नहीं रहे। अरे यार सब कुछ मीटर में चल रहा था, मीटर मीटर मीटर, ठीक है भाई, मैं सोचा मीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर नहीं मीटर। हाँ यहां पर भी मीटर लगा दिया तो 21 मीटर। समझ गए। एक बार जल्दी से प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ सकते हैं, पक्का बढ़ लें आगे। चलो बढ़ते हैं। तो जैसे ही अब हम लोग आगे बढ़े, आगे हम लोग देख लेते कि क्या क्वेश्चन है। आ जाओ, अब आगे हम लोग समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें आपको दिया हुआ है AB 6 सेंटीमीटर है, AC 8 सेंटीमीटर है और AD बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो BD अपॉन DC कितना होगा। ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम कैसा है 21st क्वेश्चन जैसा है, जिसमें आपको कुछ दिया था तो उसका उल्टा ही यहां पर करना है। तो ये जाएगा KTQ में, ये जाएगा KTQ, किशोर तेजवानी सर जी का क्वेश्चन है ना, यहां पर लिख देता हूं KTQ, जिसका आंसर आना चाहिए CS में, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आ जाएगा पक्का। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट। ये वाला पूरा, ये आसान क्वेश्चन है भाई, हो जाएगा। इसी की तरह एक करके आना, हो जाएगा हो जाएगा। अब ये वाला क्या बोल रहा है, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। फॉर अ ट्रायंगल ABC विच इज ट्रू। एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, ये सब क्या दिया है लेकिन समझते हैं आप। A, B और C, इसका कहना है AB में से अगर AC को माइनस करोगे, AB में से अगर AC को माइनस कर दोगे तो आपके पास BC आ जाएगा। नहीं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। अब आपके पास AB, क्योंकि यहां पर तीनों साइड अलग अलग भी हो सकती हैं, हो सकता है आपके पास स्केलिन हो, क्योंकि ट्रायंगल पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है अगर इक्विलेटरल हो तो तीनों इक्वल, और तीनों इक्वल मतलब 2 को माइनस कर रहे हो तो तीसरा कैसे आएगा, नहीं पॉसिबल है। तो आपके पास ये बोल रहा है कि एक जो AB है, एक जो AB है वो हो सकता है कि BC और AC से बड़ा हो। समझना बात को बहुत ज्यादा ध्यान से। यहां पर आपके पास क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि जो एक साइड है AB वो बड़ी हो सकती है BC प्लस AC से। चलो समझते हैं इसको। यहां पर बोल रहा है कि आपके पास एक जो साइड होगी ना AB, वो छोटी होगी BC प्लस AC से, ठीक है। और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता यहां। इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होगी, मैंने एक कंडीशन हटा दी। अब आपको बोल रहा है कि भैया एक जो साइड होती है ना वो सम ऑफ टू साइड्स के बराबर होती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इक्वल होती है, और वो भी स्क्वायर ऑफ द साइड्स, है ना। स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, वो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है। लेकिन यहां पर वो भी नहीं था तो मैंने हटा दिया इसको। अब ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है भाई। जो एक साइड होगी ना, एक अकेली जो साइड होगी ना, वो हमेशा छोटी होगी सम ऑफ द अदर टू साइड्स के। तो उस हिसाब से मुझे जो यहां पर ठीक लग रहा है वो ऑप्शन सी लग रहा है। मुझे जो ठीक लग रहा है वो ऑप्शन सी लग रहा है, और हर बच्चे को यही लगेगा, क्योंकि आपके पास ये हो नहीं सकता। एक ये वाली जो साइड है हमेशा बड़ी कैसे हो सकती है सम ऑफ टू अदर साइड से, मतलब बाकी की जो 2 अदर साइड्स को आप ऐड करोगे तो वो हमेशा बड़ी कैसे होगी AB से, पॉसिबल ही नहीं है भाई। समझे क्या? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, देखा क्या? पक्का थोड़ा बहुत ट्राई किया। एक ट्रायंगल है आपके पास ABC और एक ट्रायंगल है आपके पास DEF। बना लेता हूं। ये रहा आपके पास ABC और एक ट्रायंगल है DEF। ये रहा DE और F, ठीक है।
जिसमें कि आपके पास ए बी अपॉन डीई, क्या बोल रहा है वो बोल रहा है ए बी अपॉन डीई बराबर बी सी अपॉन एफ डी, बी सी अपॉन एफ डी, और देन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि जो आपके पास ट्रायंगल एबीसी है ना, जो आपके पास ट्रायंगल एबीसी है ना, वो सिमिलर है टू ट्रायंगल आपके पास डीईएफ के। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है, क्योंकि इनकी दो साइड्स क्या हो गई भैया, दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड कर रही हैं। तो आपके पास एंगल कौन सा बराबर होगा भैया, मुझे तो लग रहा है जो एंगल बी होगा ना और जो एंगल डी होगा ना वो आपस में बराबर होंगे। समझ रहे हो ना बात को, एंगल बी और एंगल डी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आपको ऐसा लग रहा है क्या? चलो अब आप एक बात को इधर से समझो और एक बात इधर से समझो। आपके पास अगर इधर से साइड देखोगे तो ए बी अपॉन डीई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन क्या आपके पास डी एफ, और आपके पास क्या हो जाएगा, ये बात आपको आ गई समझ में कि ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई बराबर बी सी अपॉन में एफ डी। तो आपके पास यही वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। आप ऐसा मत बोलना कि एंगल ए और एंगल डी आपस में बराबर होंगे, नहीं, ये गलत है। एंगल बी और एंगल ई आपस में बराबर होंगे, ये भी गलत है। एंगल सी और एंगल एफ आपस में बराबर होंगे, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। इधर से देख के मत बताना, इधर से देख के मत बताना, जो साइड आपको दी है उससे जज करना कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कैसे। तो आपके मैंने बता दिया कि ये कैसे सिमिलर होंगे, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये लोग सिमिलर होंगे। समझ गए बात को? पक्का? एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम अब बढ़े तो आगे हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है वो समझो। आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 27 आया है जिसमें आपको बोल रहा है दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास, एक तो है एबीसी और दूसरा है डीईएफ। अगर ये हो रहा है तो कौन सा किसके क्या सिमिलर है, आ जाओ बनाओ दो ट्रायंगल। एक तो है हमारे पास एबीसी और दूसरा है डीईएफ, डीईएफ, ए बी सी और डी ई और एफ, ठीक है जी। तो आपसे बोल रहा है ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई बराबर है बी सी अपॉन एफ ई के, बी सी अपॉन एफ ई के, और वो बराबर है सी ए अपॉन एफ डी के, सी ए अपॉन एफ डी के। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, पर ऐसा कुछ है भी नहीं। अब अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप क्या बोल सकते हो, देखो एफ डी ई, एफ के बाद डी आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, समझना, एफ के बाद डी आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, मतलब तीन के बाद एक साइड आ रही है, ठीक है। सी ए बी यही वाला सही है क्योंकि तीन के बाद दो आ रही है, और अगर ऐसा नहीं है ना, और बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं, यही सही है, वैसे तो यही सही है। एफ डी ई, एफ के बाद डी आ रहा है और डी के बाद ई आ रहा है, मतलब तीन साइड के बाद एक साइड आ रही है, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, मतलब एक के बाद दो आ रही है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब सी बी है, सी बी ए, मतलब तीन के दो के बाद एक आ रही है, ठीक है। एफ डी ई, एफ के बाद डी, डी के बाद ई, दो के बाद एक आ रही थी, तीन के बाद एक आ रही है, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। पता चल रहा है ना सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कैसे देखना है, ये भी गलत है। बी सी ए, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ए आ रहा है, मतलब दो के बाद तीन आ रही है, ठीक है। एफ डी ई, एफ के बाद डी और डी के बाद ई, तीन के बाद एक आ रही है, पॉसिबल ही नहीं है, गलत है, गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, ये भी गलत है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए? पक्का? देखना आ गया? बस 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 बस, आगे बढ़ लेते हैं, जल्दी से एक बार देख लो। ये दोनों फिगर है और वो आपके पास ऑप्शन थे, ऑप्शन के हिसाब से हमने सारी चीजों को देखा। चलो आगे बढ़ रहा है। अब 27 हो जाने के बाद आपके पास आ गया 28 क्वेश्चन। अब ये 28 क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहते हो, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ सच दैट डीई बराबर 3 सेंटीमीटर, ईएफ बराबर 2 सेंटीमीटर, डीएफ बराबर 2.5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर बताना है ट्रायंगल एबीसी का। एबीसी और डीईएफ दो ट्रायंगल है, आ जाओ बना लेते हैं एक बार।
ए बी सी और डी ई एफ। फिगर से क्या होता है, क्लियरिटी मिल जाती है और कोई बात नहीं है। ये रहा डी ई एफ, ठीक है। अब आपके पास डी ई कितना है सर, डी ई हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ई एफ कितना है आपके पास 2 सेंटीमीटर और डी एफ कितना है 2.5, डी एफ कितना है 2.5 सेंटीमीटर। बीसी कितना है 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल एबीसी का, अभी निकालते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ थोड़ा जल्दी। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। अगर ऐसा है तो इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, मतलब ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ। ये होगा, ये होगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको पेरीमीटर निकालना है, मतलब आपका जब तक ए बी और ए सी नहीं निकलेगा आपका पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी का नहीं निकलने वाला। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपके पास ए बी और ए सी नहीं आ जाता। तो आपके पास ए बी निकल जाएगा, ए बी आपका निकल जाएगा और आपके पास डीई दिया हुआ है, आपको बीसी दिया हुआ है और आपके पास ईएफ दिया हुआ है। तो पहले आधे इसकी मदद ले लेते हैं हम लोग। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी मदद लेंगे। आजा आजा आजा। ए बी कितना है सर, वही तो निकालना है। डीई कितना है, डीई कितना है 3, बीसी कितना है 4, ईएफ कितना है 2, 2 2 सा, तो ए बी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। समझ गए क्या बात को, जल्दी बोलो समझ गए क्या। ए बी आ गया 6 सेंटीमीटर। चलो बहुत शानदार। उसके बाद समझना, उसके बाद समझना, अब हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी, है ना, इसकी मदद। बीसी अपॉन ई एफ, बीसी अपॉन ई एफ 4/2 बराबर ए सी अपॉन डी एफ। ए सी नहीं है लेकिन डी एफ है। 2 से कट जाएगा, 2.5 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। कितना 5 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल एबीसी का। तो अब आप खुद बताओ मुझे एक चीज कि अगर आपको पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल एबीसी का तो पेरीमीटर के लिए क्या कर दूं सर, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यही करूंगा। पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 6 4 10 और ये 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। जब ऑप्शन ही नहीं दिखता तो ऐसा धक धक होने लगता है कि भैया हम लोग सही भी है या फिर गलत है। पता चले ऑप्शन 19 निकल गया, ऑप्शन में ही नहीं है। अब बताओ, तो वहां पर टेंशन नहीं लेना। अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ सर मैंने बिल्कुल सही किया, तो बस वहां पे टिक मत लगा के आना, है ना। टिक नहीं लगा के आएंगे तो चूज द करेक्ट टिक इस नाम का। पर अब आपके पास ट्रायंगल का एरिया, वो पेरीमीटर यही आएगा 15 सेंटीमीटर, ये पक्का है क्योंकि ऑप्शन में मिल गया। ठीक है, घबराओ मत। अभी हो गया हमारे पास 28 क्वेश्चन। अब जरा 29 करते, जल्दी जल्दी देख लो। 29 करते, करें 29 करें। स्क्रीनशॉट हो गया। चलो चलो चलो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक करना भाई। मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक कर देना। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ सच दैट AB 9.1 सेंटीमीटर है, DE 6.5 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर ट्रायंगल DEF का आपके पास 25 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ट्रायंगल ABC का। हो जाएगा, हो जाएगा। फिगर बनाना पड़ेगा। ये रहा एक ट्रायंगल ABC, ABC और ट्रायंगल DEF, DE और F। ठीक है, तो यहां पे जब आप समझोगे तो आपके पास ABC और DEF क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा, अब अगर सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बात कर लेते हैं। आपको दिया ही यही है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF
बराबर ए सी अपॉन डी एफ। हो गया। अच्छा, ए बी 9.1 है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ए बी 9.1 है, डीई कितना है, डीई है 6.5, बीसी कितना है, बीसी है ही नहीं, बीसी है ही नहीं, लेकिन एक चीज दी हुई है हमें, चलो ये चीजें तो है ही नहीं, हटाओ भाई, क्योंकि हमें दो ही चीज तो गिवन दी है, अब क्या करें, लेकिन हमें एक चीज और गिवन दी है, क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, डीईएफ का पेरीमीटर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब डीईएफ है, मतलब डीईएफ क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम, तो डीई प्लस ईएफ प्लस एफ डी, डीई प्लस ईएफ प्लस एफ डी बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डीई आपके पास कितना है, ईएफ कितना है और एफई कितना है, डीएफ कितना है नहीं पता, लेकिन आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई है, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई कि भैया 25 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, सेंटीमीटर, ठीक है दिया हुआ है। अब क्या करोगे भाई, अब करोगे क्या, तो अब आप इसको बराबर लो इज इक्वल्स टू के यहां पर किशोर सर नहीं है, के यहां पर है आपके पास एक स्केल फैक्टर, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इनकी कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू आई है, ये हम जानते हैं। अब ए बी अपॉन डी के बराबर है, तो ए बी कितना आ जाएगा सर, के डी ई, ठीक है, कॉमा बी सी अपॉन ई एफ भी के बराबर है, तो बी सी कितना आ जाएगा सर, बी सी आ जाएगा आपके पास के ऑफ ई एफ, ठीक है, ए सी कितना आ जाएगा आपके पास, ए सी आ जाएगा सर के ऑफ डी एफ, के ऑफ डी एफ, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, अब अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो राइट साइड में भी ऐड हो जाएंगे, ये मुझे पता है, ये मुझे बिल्कुल पता है कि अगर मैं ए बी को प्लस बी सी को प्लस ए सी को अगर ऐड कर दूंगा तो राइट साइड वाले भी ऐड हो जाएंगे, और राइट साइड में जब सब ऐड होंगे तो के कॉमन निकाल लूंगा, तो के डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ये हो जाएगा। डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ आपके पास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, रख दूंगा, कितना रख दूंगा 25 सेंटीमीटर, बहुत ज्यादा ध्यान से, तो आपके पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। कुछ ना कुछ करके तो हम एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं, हम लोग एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते ना, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, तो बस वही काम चल रहा है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपके पास कितना है, कुछ है क्या, नहीं, वही निकालना है। और इसका सम कितना है आपके पास 25 सेंटीमीटर। अब कोशिश करो बना के देखो, क्योंकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ए बी भी है, आपके पास डीई था, डीई भी हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, देखो ए बी और डीई तो आपके पास है, मतलब आपके पास अल्टीमेटली के की वैल्यू तो है, आपके पास अल्टीमेटली के की वैल्यू तो है। अब और क्या कर सकते हो वो सोचो, थोड़ा बहुत सोचो जल्दी, देखो बताओ कुछ सोचा क्या, सोचा सब, थोड़ा बहुत सोचा, बाकी फिर दिमाग नहीं चला। मैंने बोला समझो, ए बी अपॉन डी बराबर के है कि नहीं है, तो ए बी अपॉन डी का रेशियो भी गिवन है, कहीं ना कहीं के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू रख दूंगा, के की वैल्यू रख दूंगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ गया, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया। आसान क्वेश्चन। तो अब के की वैल्यू के पीछे पड़ जाओ, के की वैल्यू के पीछे पड़ जाओ, और के की वैल्यू कैसे आएगी, जब ए बी अपॉन डी ई होगा, है ना। इसको थोड़ा सा इधर नीचे कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और यहीं के यहीं सारी चीजें सॉर्टेड हो जाए, यहां ऐसे। अब ए बी अपॉन डी ई बराबर, क्योंकि के है तो के आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास ए बी अपॉन डी 9.1 अपॉन 6.5, 9.1 अपॉन 6.5 बराबर के बोल सकता हूं, के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू उठा के इसमें रख दूंगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर के की वैल्यू 9.1 अपॉन 6.5 मल्टीप्लाई बाय 25, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5 5 जा 25 और 5 13 जा
13 7 जा 91, 7 5 जा 35। कितनी आ गई वैल्यू? 35 सेंटीमीटर या मीटर? एक बार जल्दी देख लो, सेंटीमीटर है। आ गई वैल्यू। आसान क्वेश्चन था कि नहीं था? बहुत ज्यादा आसान था। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। आ गया 29 हो गया पक्का। आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 29 हो जाने के बाद अब हमारे पास आ गया 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन बड़ा आसान है, देख लेते हैं अभी करके। टेंशन नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं, हो जाएगा। 30 क्वेश्चन बोल रहा है आपको, इन फिगर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच DE इज पैरेलल टू AB। आपके पास DE क्या है? पैरेलल है किसके? AB के। AB कहां है भाई? यहां पर AB कहां है? यहां पर देखो जरा, देखो देखो देखो, DE पैरेलल टू AB नहीं है। अच्छा, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि DE पैरेलल AB नहीं है रे, DE पैरेलल टू BC है। DE पैरेलल AB नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है ना, AB नहीं BC। DE किसके पैरेलल है? BC के। फिगर दिया हुआ है क्योंकि हमें। अब ऑप्शन भी देख लेते हैं, गलती इंसान से ही होती है, कोई दिक्कत नहीं। तो DE पैरेलल BC, ध्यान रखना। फिगर को देखो, इसको छोड़ दो। तो ऐसा अगर होगा तो आप क्या बोल सकते हो? अगर DE पैरेलल है BC के, यहां गलती है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूं मैं, भले इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूं, है ना, और इधर BC कर देता हूं, BC। क्या बात है, नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलो। D पैरेलल अगर BC के हैं तो आप क्या बोल सकते हो? AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। रीजन? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय BPT। AD आपके पास है x प्लस 3, DB आपके पास है 3x प्लस 19, AE आपके पास है x अपॉन 3x प्लस 4। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर x मल्टीप्लाई 3x प्लस 19। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 19x। आसान। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया, 4x और 9x कितना हो जाएगा आपके पास? 13x प्लस 12 माइनस 19x बराबर 0। अब यहां से जब कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस 6x बराबर माइनस 12, x बराबर कितना? 2। कितना? 2 सर। हो गया? आया समझ में? आ गया सर। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, काम खत्म। काम खत्म हो गया सर, खत्म। 30 के 30 क्वेश्चन कर तो लिए। अरे 30 के 30 क्वेश्चन कर तो लिए, तो बस यही काम है मैग्नेट बेंच का कि आपको क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन ऐसे ही हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए कुछ कोर्सेज हैं, जिसमें अगर आप लोग CBSE बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए ये वाला चैनल किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक मिल जाता है, क्वालिटी वाइज और फ्री कंटेंट और बढ़िया तरीके से इंग्लिश मीडियम विद कवरेज आपका CBSE बोर्ड। आप लोग प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको सारे टीचर के, सारी क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट के, सारे टॉपिक्स के, सारे चैप्टर के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में तो चले जाइएगा, आज सारे टीचर के मिल जाएंगे। कम्युनिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर मैग्नेट बेंच का अपडेट आता रहता है, यहां पर हमारी लाइव क्लास के अपडेट्स आते हैं, यहां शॉर्ट्स भी आप लोग जाइए, लाइक करिए भैया, मजा आएगा देखने में। ग्रैबी नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैबी नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, मैग्नेट बेंच लेके आया आप लोगों के लिए एक अलग चैनल जिसका नाम है मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम चैनल, जिसमें आपको दिया जाता है पूरा कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड विद क्लास 6 to 12। हमारे कुछ और भी कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।